यह कहानी है वृंदावन जंगल में रहने वाले दो लंगोटिया यारों की। एक था बंटी बाघ और दूसरा था वीरू शेर। दोनों बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। बंटी बाघ और वीरू शेर दोनों वृंदावन जंगल को पिछले 15 वर्षों से चला रहे थे। बंटी बाघ और वीरू शेर की दोस्ती की चर्चा आसपास के सभी जंगलों में थी। वीरू शेर और बंटी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास रहने को इतना बड़ा जंगल, धन दौलत, संपत्ति और भरपेट खाने को भोजन था। बंटी बाघ और वीरू शेर दोनों के एक एक बेटे थे। बंटी बाघ के बेटे का नाम बगीरा था और वीरू शेर के बेटे का नाम सिम्बा था। सिम्बा और बगीरा के अभी खेलकूद और मस्ती के दिन थे। वीरू शेर और बंटी बाघ दोनों अपने अपने बेटों को लेकर बहुत ही खुश थे। एक दिन वीरू शेर अपने दोस्त बंटी बाघ से कहता है, बंटी मेरे दोस्त, अब हमारे दोनों बेटे कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे और मेरे भाई अब हम दोनों भी बूढ़े हो चले हैं। हमने अपने दिनों में हर सुख इस जंगल में भोगा है और हमेशा जंगल के जानवरों की रक्षा की है, लेकिन अब वक्त आ चला है कि हम अपने कंधों पर से इस बोझ को हटा दें और इस बोझ को अपने बेटों को सौंप दें, ताकि हमारे बेटे बड़े होकर अपनी जिम्मेदारी को संभालें और हमारे कंधों पर से ये बोझ भी कम हो सके। सिम्बा और बगीरा दोनों इस जंगल के राजा बन जाएंगे और मुझे यकीन है हमारे दोनों बेटे इस जंगल पर लंबे समय तक राज करेंगे। हाँ वीरू दोस्त, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हारी सोच से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे दोनों बेटे इस जंगल की गद्दी को संभालेंगे। लेकिन जहाँ वीरू शेर के मन में सिम्बा और बगीरा दोनों के लिए एक जैसा प्यार और सोच थी, वहीं बंटी बाघ की सोच में छल कपट, लालच और स्वार्थ भरा हुआ था। बंटी बाघ कहने को तो सिम्बा का लंगोटिया मित्र था, लेकिन अपने बेटे बगीरा के मुंह में आकर बंटी बाघ वीरू शेर के खिलाफ अंदर ही अंदर चल रहा था। एक अंधेरी रात बंटी बाघ एक गुप्त स्थान पर अपने कुछ जासूस शिकारियों से मिलता है। सुनो मेरे सिपाहियों, अब वक्त आ गया है। हमने जो खेल रचा है अब हम उस खेल में जरूर कामयाब होंगे। अब वीरू शेर का ज्यादा दिन तक जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। वीरू बगीरा और सिम्बा दोनों को जंगल का राजा बनाना चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बेटे बगीरा को ही जंगल का राजा देखना चाहता हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए ये खूनी खेल खेलना ही होगा। वहीं अगले दिन वीरू शेर की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वीरू शेर भालू हकीम से कहता है, अरे भालू हकीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस तुम मेरे दोस्त बंटी बाघ को यहाँ बुला दो, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तब बंटी बाघ वहाँ पहुँचता है। अरे वीरू मेरे दोस्त, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? भालू हकीम, कुछ भी करो, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। धरती, समुद्र, आकाश, पाताल, जहाँ भी जो भी दवाई की जरूरत हो मुझे बताओ, मैं अपने मित्र के लिए हर जरूरी दवाई लेकर आऊंगा। नहीं बंटी मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ वीरू मेरे दोस्त, बताओ मुझे। बंटी मेरे दोस्त, मुझे लगता है अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मेरे मरने के बाद तुम मेरे बेटे सिम्बा का ख्याल रखोगे और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करोगे। मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊंगा। वीरू मेरे दोस्त, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे बेटे सिम्बा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। सिम्बा भी तो मेरे बेटे की तरह है, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी बिल्कुल सही हो जाओगे। तब उस रात फिर बंटी बाघ अपने सिपाहियों से मिलता है। सिपाहियों, अब हमारा खेल और भी आसान हो गया है। अब वीरू शेर के अंदर उतनी ताकत नहीं रही कि वो मेरा सामना कर सके। आज रात वीरू शेर को खत्म करने का बहुत अच्छा अवसर है और मैं इस अवसर को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता। जब वीरू शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है, तभी बंटी बाघ अपने सैनिकों को लेकर दबे पांव वीरू शेर की गुफा पर पहुंचता है और चुपके से जाकर हमला करके उसका गला दबाकर वीरू शेर की वहीं बेरहमी से हत्या कर देता है। सुबह वीरू शेर के मरने की खबर जंगल में तेजी से फैल जाती है। अपने पिता को देखकर सिम्बा शेर बहुत दुखी होता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अरे पिताजी, ये आपको क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा पिताजी? तभी बंटी बाघ अपने घड़ियाली आंसू दिखाते हुए कहता है, चुप हो जाओ सिम्बा बेटे, होने को कोई नहीं टाल सकता। तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो। आज से तुम मेरे बेटे हो और आज से मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। अब उस दिन से सिम्बा शेर बंटी बाघ के साथ ही रहने लगता है। बंटी बाघ कुछ दिन तक तो सिम्बा का ख्याल रखता है, लेकिन कुछ दिन बाद बंटी बाघ सिम्बा के साथ सौतेला बर्ताव करने लगता है और सिम्बा को भरपेट खाना तक नहीं देता। वह उससे दिन रात काम करवाता और कोई छोटी गलती हो जाने पर सिम्बा को बहुत डांटता और धमकाता था। बेचारा सिम्बा शेर अपने सौतेले पिता के अत्याचारों से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन परेशान होकर सिम्बा शेर जंगल में चल रहा था, तभी उसके सामने भालू हकीम आता है।
अरे सिम्बा, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब भालू सिम्बा शेर को लेकर एक गुप्त स्थान पर आता है जहाँ वीरू शेर के कुछ पुराने वफादार सैनिक मौजूद थे। सिम्बा बेटे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का वो राज बताने वाला हूँ जिससे तुम अब तक अनजान थे। सिम्बा बेटे, तुम्हारे पिता वीरू शेर बीमारी से नहीं मरे थे, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? पिताजी की हत्या? आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हाँ सिम्बा बेटे, हमारे महाराज वीरू शेर की हत्या की गई थी और यह सब करने वाला कोई और नहीं, हमारे महाराज वीरू शेर का मित्र वह बंटी बाघ है। उस रात जब वीरू शेर अपनी गुफा पर सो रहे थे, तब बंटी बाघ अपने सैनिकों को लेकर उनकी गुफा पर पहुंचा और दबे पांव पीछे से उन पर हमला करके हमारे महाराज वीरू शेर को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। यह मौत का मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य, बंटी बाघ के सैनिकों ने मुझे वहां खड़े देख लिया था। तब बंटी बाघ के सैनिकों ने मुझे पकड़कर धमकी दी कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेंगे। बस इसलिए सिम्बा बेटे, मुझे आज तक यह बात तुम सबसे छिपानी पड़ी। लेकिन बेटे, अब समय आ गया है कि उस दुष्ट बंटी बाघ को उसके किए की सजा मिले। सिम्बा, ये सभी सैनिक तुम्हारे पिताजी के वफादार सिपाही हैं। तुम इन्हें लेकर बंटी बाघ और उसके सिपाहियों का हमेशा के लिए अंत कर दो। तब यह सारी कहानी सुनकर सिम्बा शेर को बहुत दुख होता है और वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तब सिम्बा शेर अपने पिता के वफादार सिपाहियों को लेकर बंटी बाघ के पास पहुंचता है। अरे हत्यारे बंटी बाघ, तूने मेरे पिता के साथ धोखा किया। मेरे पिताजी तो तुझे अपना सबसे अच्छा मित्र समझते थे, लेकिन तूने उनके साथ विश्वासघात किया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। अरे दुष्ट, तूने ऐसा क्यों किया? हा 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 हा। अच्छा सिम्बा, तो आखिरकार आज तुझे यह बात पता चल ही गई। तेरा बाप वीरू शेर मेरा अच्छा मित्र था, लेकिन जब अपने बेटे की बात आई तो मैंने अपने बेटे का साथ दिया, क्योंकि मैं तुझे इस जंगल का राजा बनते हुए नहीं देख सकता। जंगल का राजा तो सिर्फ मेरा बेटा बगीरा ही बनेगा, और अब मैं तेरे पिता की तरह तुझे मारकर अपना ये सपना पूरा करूंगा। तब बंटी बाघ के सिम्बा के सिपाहियों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी सिपाही एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन सिम्बा शेर के सिपाही बंटी बाघ के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें जान से मार डालते हैं, और वहीं सिम्बा भी बंटी बाघ पर हमला करके उसका हमेशा के लिए अंत कर देता है और उन सबसे अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। एक जंगल में बंटी बाघ और वीरू शेर दो दोस्त रहा करते थे। बंटी और वीरू की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में थे। हर कोई उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देता था। बंटी और वीरू के पास एक जादुई विशाल घड़ा था। उस जादुई विशाल घड़े में बहुत सी अद्भुत शक्तियां थीं। वह जादुई घड़ा वीरू शेर को विरासत में उसके पूर्वजों से मिला था। तब से वीरू शेर बंटी बाघ के साथ मिलकर उस जादुई घड़े की रक्षा कर रहा था। बंटी और वीरू दोनों दोस्त हर रोज उस जादुई घड़े से शक्तियां प्राप्त करते थे और उन शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद करते थे। उसी जंगल में कालिया नाम का एक लालची शेर रहता था। कालिया शेर को बंटी बाघ और वीरू की दोस्ती फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह उन दोनों से हमेशा चलता था, क्योंकि कालिया शेर उस जादुई घड़े को हासिल करके उसकी सारी शक्तियां हासिल करना चाहता था और उसकी शक्तियां पाकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। लेकिन बंटी और वीरू के होते हुए कालिया शेर के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। एक बार वीरू शेर अपनी गुफा पर अकेला होता है। तब कालिया शेर हकीम भालू के हाथों वीरू शेर के लिए खाना भिजवाता है। कालिया शेर ने उस खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। वह खाना खाते ही वीरू शेर बेहोश हो जाता है। तब कालिया शेर वीरू शेर को लेकर एक गुप्त स्थान पर आ जाता है और वहां लाकर कालिया शेर वीरू शेर को कैद कर देता है। थोड़ी देर में जब वीरू शेर को होश आता है, तब वीरू शेर खुद को पिंजरे में देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये मैं कहाँ आ गया? यह कौन सी जगह है? मैं तो अपनी गुफा पर था, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तभी कालिया शेर जोर से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा। वीरू शेर, तुझे यहाँ मैं लेकर आया हूँ। मैंने तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, जिससे तू बेहोश हो गया और अब तू मेरी कैद में है। अरे कालिया शेर, तूने मुझे यहाँ क्यों कैद किया है और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वीरू शेर, तू और वो तेरा दोस्त बंटी बाघ, तुम दोनों मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम दोनों के पास जो जादुई घड़ा है, मैं उस जादुई घड़े को हासिल करना चाहता हूँ और उस घड़े की शक्तियाँ पाकर सबसे शक्तिशाली होना चाहता हूँ और यहाँ इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। लेकिन तुम दोनों की जीवित रहते मैं ऐसा नहीं कर सकता,
इसलिए अब मैंने तुम दोनों को मारने का एक प्लान बनाया है। पहले मैं तुम दोनों दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊंगा और फिर तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर कालिया शेर बंटी बाघ के पास पहुंचता है। बंटी बाघ, गजब हो गया। तुम्हारा दोस्त वीरू शेर उस जादुई घड़े को लेकर इस जंगल को छोड़कर भाग गया है। मैंने अभी अभी वीरू शेर को उस घड़े को ले जाते हुए देखा है। बंटी बाघ, जल्दी कुछ करो, वरना वीरू शेर उस जादू घड़े को लेकर बहुत दूर निकल जाएगा। कालिया शेर की यह बात सुनकर बंटी बाघ कहता है, अरे दुष्ट कालिया शेर, बंद कर अपना यह ड्रामा। मैं तेरी सारी चाल समझ गया हूँ। तुझे क्या लगा तू मुझे यह सब मनगढ़ंत कहानी सुनाकर मुझे और मेरे दोस्त वीरू को अलग करना चाहता है? लालची मेरा दोस्त नहीं, लालची तू है कालिया शेर। तू हमारे जादू घड़े को हासिल करना चाहता था, जिसके लिए तूने यह सब प्लान किया। दरअसल जब हकीम भालू वीरू शेर के लिए खाना लेकर आया था और वह खाना खाते ही जब वीरू शेर बेहोश हो गया था, तब यह सब दूर खड़ी एक गाय ने देख लिया था। तब गाय ने बंटी बाघ के पास जाकर उसे यह सारी खबर दी थी। गाय की बात सुनकर बंटी बाघ को कुछ गलत लगा। तब बंटी बाघ फौरन भालू के पास पहुंचा और भालू पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। हकीम भालू, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मुझे सब सच सच बता, तेरे और कालिया शेर के बीच में क्या चल रहा है? तू मेरे दोस्त वीरू शेर के लिए खाना क्यों लेकर आया था? तब हकीम भालू डरते हुए बंटी बाघ को सारी बात बताता है। अरे अरे बंटी भाई, रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त वीरू शेर के लिए जो खाना लेकर आया था, मुझे वह खाना देकर कालिया शेर ने भेजा था। कालिया शेर ने उस खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, जिसे खाकर वीरू शेर बेहोश हो जाए। कालिया शेर ने वीरू शेर को एक गुप्त स्थान पर कैद कर रखा है। मुझे छोड़ दो बंटी बाघ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह बंटी बाघ को कालिया शेर की सारी चाल के बारे में सब पता चल चुका था। अरे दुष्ट कालिया शेर, इससे पहले मैं तेरी जान ले लूं, चला जा यहाँ से और फिर कभी दोबारा लौटकर इस जंगल में मत आना। अगर तू मुझे इस जंगल के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बंटी बाघ की यह बात सुनकर कालिया शेर बहुत डर जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भाग जाता है। बंटी बाघ कालिया शेर के गुप्त स्थान पर पहुंचकर अपने दोस्त वीरू शेर को आजाद करा लेता है। फिर बंटी बाघ और वीरू शेर दोनों हंसी खुशी फिर से उस जंगल में रहने लगते हैं।